ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। ओम श्री गणपते नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री महाबली वीर हनुमते नमः। कैसे हैं बंधुओं? आशा है आप सब कुशल मंगल से होंगे। चलो थोड़ी सी भगवत चर्चा कर लेते हैं। जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, भगवान का पावन नाम क्या नहीं कर सकता? भगवान का पावन नाम क्या नहीं कर सकता? भगवान का मंगलकारी नाम दुखियों के दुख को मिटा सकता है, रोगियों के रोग को मिटा सकता है, पापियों को पाप हर लेता है और अभक्त को भक्त बना सकता है, अभक्त को भक्त बना देता है। इतना ही नहीं, मुर्दे में प्राण संचार कर सकता है। भगवान का मंगलकारी नाम इतना पावरफुल है बंधुओं। भगवान नाम जप से क्या फायदा होता है, कितना फायदा होता है, इसका पूरा पूरा बयान करने वाला कोई वक्ता पैदा ही नहीं हुआ और न होगा। बंधुओं, नारद जी पिछले जन्म में विद्याहीन, जातिहीन, बलहीन दासी पुत्र थे। साधु संग और भगवान नाम के जप के प्रभाव से बंधुओं आगे चल करके देवर्षि नारद बन गए। साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से ही कीड़े में से मैत्रेय ऋषि हो गए। परंतु भगवान नाम की इतनी महिमा नहीं है, जीव से ब्रह्म बन जाए इतनी भी नहीं है। भगवान नाम व मंत्र जप की महिमा तो लाबयान है बंधु। जय श्री राधे। अब आगे हम चर्चा करते हैं बंधुओं, श्रद्धा पूर्वक जप से अनुपम लाभ। श्रद्धा बड़ी ऊंची चीज है बंधुओं। विश्वास और श्रद्धा का मूल्यांकन करना संभव ही नहीं है। जैसे अप्रिय शब्दों से अशांति और दुख पैदा होते हैं, ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास से अशांति शांति में बदल जाती है, निराशा आशा में बदल जाती है, क्रोध क्षमा में बदल जाता है, मोह समता में बदल जाता है, लोभ संतोष में बदल जाता है और काम राम में बदल जाता है। श्रद्धा और विश्वास के बल से और कई भी रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। श्रद्धा के बल से शरीर का तनाव शांत होता है, मन संदेह रहित होता है, बुद्धि में 2 गुनी 3 गुनी योग्यता आती है और अज्ञान की परतें हट जाती हैं। श्रद्धा पूर्वाः सर्वधर्माः, अर्थात सभी धर्मों में, चाहे वह हिंदू धर्म हो,
चाहे इस्लाम धर्म हो या अन्य कोई भी धर्म हो, उसमें श्रद्धा की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता होती है। वह भूल जाता है कि एक छोटा सा मच्छर, एक छोटी सी चींटी हाथी को मार सकती है। श्रद्धा और छोटी सी चिंगारी जन्म जन्मांतर के पाप ताप को, अज्ञान को हटाकर हमारे हृदय में ज्ञान, आनंद, शांति देकर हमें ईश्वर का नूर चमकाकर ईश्वर के साथ एकाकार करा देती है। यह श्रद्धा देवी का ही तो प्रभाव है बंधुओं, यह श्रद्धा देवी का ही तो चमत्कार है। जय श्री राधे। बंधुओं, अष्टावक्र मुनि राजा जनक से कहते हैं, श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, अर्थात हे तात श्रद्धा करो, श्रद्धा कर। और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं भगवत गीता में बंधुओं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय, अर्थात जितेंद्रिय, साधना परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धावान उस आत्मा परमात्मा को पा लेता है। बंधुओं, एक पायलट पर भी हमें श्रद्धा रखनी पड़ती है। संसार का कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, जर्मनी, हांगकांग, दुबई, जहां भी गए हमको पायलट पर श्रद्धा करनी पड़ी, पायलट पर श्रद्धा करनी पड़ती है। हमारी सब चीजें और हमारी जान सब पायलट के हवाले। तब हम जो है यहां से उठाकर दुबई पहुंचाए गए, दुबई से उठाकर लंदन, लंदन से उठाकर अमेरिका पहुंचाए गए। किस पे श्रद्धा करनी पड़ी? पायलट पर, पूर्ण रूप से पायलट पर हमें श्रद्धा करनी पड़ती है, भरोसा करना पड़ता है कि यह पायलट हमें पूर्ण रूप से हमें हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा। तो बंधुओं, यहां से अमेरिका पहुंचाने वाले पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। तो जो 84 लाख जन्मों से उठाकर ईश्वर के साथ एकाकार करने वाले शास्त्र, संत और मंत्र हैं, उन पर श्रद्धा नहीं करोगे तो किस पर करोगे मेरे भाई साहब, किस पर करोगे? इसीलिए मंत्र पर अधिक श्रद्धा होनी चाहिए। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, मकरंद पांडे के घर किसी संत की दुआ से एक बालक का जन्म हुआ। वह 13-14 वर्ष की उम्र में वह बालक ग्वालियर के पास किसी गांव में आम के बगीचे की रखवाली करने के लिए गया। उसका नाम तन्ना था। वह बंधुओं, वह कुछ पशुओं की आवाज निकालना जानता था। संत हरिदास महाराज जी अपने भक्तों को लेकर हरिद्वार से लौट रहे थे। वे उसी बगीचे में आराम करने के लिए रुके। इतने में अचानक शेर की गर्जना सुनाई दी। शेर की गर्जना सुनकर सारे यात्री भाग खड़े हुए। बंधुओं,
हरिदास महाराज ने सोचा कि गांव के बगीचे में शेर कहां से आ सकता है। इधर उधर उन्होंने झांक कर देखा तो एक लड़का छुपकर कोने में हंस रहा था। हरिदास महाराज जी ने पूछा, शेर की आवाज तूने निकाली? वह लड़का अर्थात तन्ना ने कहा, जी महाराज। अब महाराज उसके निकट पहुंच गए और महाराज ने कहा, महाराज के कहने पर उसने दूसरे जानवरों की भी आवाज निकाल कर दिखाई। हरिदास महाराज ने उसके पिता को बुलाकर कहा, इस बेटे को मेरे साथ भेज दो। बंधुओं, पिता ने सम्मति दे दी। हरिदास महाराज ने शेर, भालू या घोड़े, गधे की आवाजें जहां से पैदा होती हैं उधर अर्थात आत्मस्वरूप की तरफ, आत्मस्वरूप की ओर ले जाने वाला गुरु मंत्र दे दिया और थोड़ी सी संगीत साधना करवाई। अब बंधुओं, तन्ना साल में 10-15 दिन अपने गांव आता और शेष समय वृंदावन में हरिदास महाराज जी के पास ही रहता। बड़ा होने पर तन्ना की शादी हो गई और तन्ना की शादी हो गई, वह अपने गृहस्थ आश्रम में रहने लगा। बंधुओं, एक बार की बात है कि ग्वालियर में अकाल पड़ गया। ग्वालियर में अकाल पड़ गया। उस समय के राजा रामचंद्र ने सेठों को बुलाकर कहा, व्यापारियों को बुलाकर कहा कि गरीबों के आंसू पोंछने के लिए चंदा इकट्ठा करना है। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। हरिदास के शिष्य तन्ना ने बंधुओं अपनी पत्नी के जेवर देते हुए कहा, राजा साहब, गरीबों की सेवा में इतना ही दे सकता हूं। राजा उसकी प्रतिभा को जानता था। राजा ने कहा, तुम साधारण आदमी नहीं हो, तुम्हारे पास गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है और तुम गुरु के आश्रम में रह चुके हो। तुम्हारे गुरु समर्थ हैं, तुम गुरु आज्ञा का पालन कर चुके हो, तुमने गुरु आज्ञा का पालन किया है, तुम्हारे पास गुरु कृपा रूपी धन है। हम तुमसे गहने गांठे रूपी धन नहीं लेंगे, बल्कि गुरु कृपा का धन चाहिए। तन्ना कहता है, बंधुओं, महाराज मैं कुछ समझा नहीं। तो राजा रामचंद्र कहते हैं बंधुओं कि हे तन्ना, तुम अगर गुरु के साथ तादात्म्य करके मेघराग गाओगे। मेघराग बंधुओं एक संगीत साधना होती है। संगीत साधना में बड़ी ताकत होती है। तो तुम अगर गुरु के साथ तादात्म्य होकर मेघराग गाओगे तो यह अकाल सुकाल में बदल सकता है, सूखा हरियाली में बदल सकता है, भूख तृप्ति में बदल सकती है और मौतें जीवन में बदल सकती हैं। श्रद्धा और विश्वास से गुरु मंत्र जपने वाले की कविताओं में भी बल आ जाता है बंधुओं। तो राजा कहते हैं, तुम केवल सहमति दे दो और कोई दिन निश्चित कर लो। उस दिन हम सब इस राज दरबार में ईश्वर को प्रार्थना करते हुए बैठेंगे और तुम मेघराग को छेड़ना, मेघराग को गाना। बंधुओं, राग रागनियों में, संगीत साधना में बड़ी ही अजीब ताकत होती है।
अब ध्यान से समझिएगा, जब झूठे शब्द कलह और झगड़े पैदा कर देते हैं, तो सच्चे शब्द ईश्वरीय यकीन क्या नहीं कर सकते। अब बंधुओं, तारीख तय हो गई, राज्य में ढिढोरा पीट दिया गया। बंधुओं, उन दिनों, उस समय दिल्ली के बादशाह अकबर का सिपा सालर जो है ग्वालियर आया हुआ था। ढिढोरा सुनकर उसने दिल्ली जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और उसने सोचा कि तन्ना के मेघराग गाने से क्या सचमुच बरसात हो सकती है, यह मुझे अपनी आंखों से देखना है। कार्यक्रम की तैयारी हुई। बंधुओं, तन्ना थोड़ा सा जप ध्यान करके आया और उसका हाथ वीणा की तारों पर घूमने लगा। सबने अपने दिल के यकीन की तारों पर श्रद्धा के सुमन चढ़ाए। संगीत में कहते हैं क्या बंधुओं? तन्ना कहते हैं, हे सर्वसमर्थ, हे करुणा बरुणा के धनी, हे मेघों के मालिक, वरुण देव, आत्मदेव, कर्ता भोक्ता महेश्वर परमेश्वर, तेरी करुणा कृपा इन भूखे जानवरों पर और गलतियों के घर इंसानों पर बरसे। हम अपने कर्मों को तोले तो दिल धड़कता है, किंतु तेरी करुणा पर, तेरी कृपा पर हमें विश्वास है। हम अपने कर्मों के बल से नहीं, किंतु तेरी करुणा के भरोसे, तेरे औदार्य के भरोसे तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हे गोपाल, हे वरुण देव, इस मेघराग से प्रसन्न होकर तू अपने मेघों को आज्ञा कर सकता है और अभी अभी तेरे मेघ इस इलाके की अनावृष्टि को सुवृष्टि में बदल सकते हैं। इधर तन्ना ने मेघ बरसाने के लिए बंधुओं मेघराग गाना शुरू किया और देखते ही देखते आकाश में बादल मंडराने लगे। आकाश में बादल मंडराने लगे। ग्वालियर की राजधानी और राजदरबार मेघों की घटाओं से आच्छादित होने लगा, अर्थात घिरने लगा। राग पूरा हो उसके पूर्व ही सृष्टिकर्ता ने पूरी कृपा बरसाई और जोरदार बरसात होने लगी। बोलो वरुण देव महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। तो बंधुओं, अकबर का सिपा सालर देखकर दंग रह गया कि कवि के गान में इतनी क्षमता की बरसात ला दे। सिपा सालर ने दिल्ली जाकर बंधुओं अकबर को यह घटना सुनाई। अकबर ने ग्वालियर नरेश को समझा बुझाकर तन्ना को मांग लिया। अब तन्ना कभी तन्ना नहीं रहे, बल्कि अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न
तानसेन के नाम से सम्मानित हुए। तानसेन का नाम आप लोग बंधुओं आप लोग सुने ही होंगे। वही तानसेन है जिसे कि अकबर ने अपने रत्न से पुरस्कारित किया था। तो बंधुओं, शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। शब्द अगर भगवान के हो तो भगवती शक्ति भी काम करती है। शब्द अगर मंत्र हो तो मांत्रिक शक्ति भी काम करती है। मंत्र अगर सदगुरु के द्वारा मिला हो तो उसमें गुरुत्व भी आ जाता है। बंधुओं, भगवान अवतार लेकर आते हैं तब भी गुरु के द्वार जाते हैं। जब सीता जी को लौटाने के विषय में कई संदेश भेजने पर भी रावण नहीं माना, युद्ध निश्चित हो गया और लंका पर चढ़ाई करनी थी, तब अगस्त्य ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, जय जय श्री राधे।